हेलो एवरीवन। तो आज हम मैथ के परसेंटेज चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलो। और सभी क्वेश्चन हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, आपको रिवीजन के लिए अच्छा है और समझने के लिए अच्छे हैं। जो क्वेश्चन बार बार आते हैं ये सब क्वेश्चन है जो एसएससी हो गए, रेलवे हो गया, इसमें बार बार पूछते हैं। मतलब ऐसे समझो कि हर सेट में एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है। तो चलो समझते हैं। चलो देखते हैं। तो 40% की वृद्धि की जाती है तो 40, फिर कमी की जाती है 25 की, 25 फिर माइनस इंटू 40 इंटू 25/100। तो 25 से 4, 4 से 10, माइनस माइनस का 10 तो 30, माइनस 25 तो 5% इंक्रीज। ये ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आय में 25% तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है यदि प्रारंभिक बचत आय का 20% है। आय मान लेते हैं 100 है, बचत मान लेते हैं 20% है, तो 100 का 20% 20 होता है, प्लस पीछे बचा ये व्यय हो गया। ठीक है। तो क्या बोला कि आय में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें 25%, 100 का 25% 25 हो गया, और व्यय में 20% की वृद्धि की जाती है। इसके अंदर 20% मतलब 1/5, 80 का 1/5 कितना होता है? 16। तो 16 की वृद्धि की जाती है। तो पूछा है हमें ये कि ये बचत में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है। तो भी आय में टोटल वृद्धि हुई है 25, व्यय में 16 होगी, तो 4 5 9, 9 इसमें वृद्धि 9 की हो जाएगी। 20 पे 9 की वृद्धि होगी इंटू 100, 20 15 100, ये 45% की वृद्धि होगी। ठीक है। इसमें ऑप्शन में 45 नहीं है, यहाँ काट कर लो 45%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा फिर 25% की वृद्धि करने पर मान 150 हो जाता है, तो मूल संख्या पूछिए। ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 20% को 1/5 लिखते हैं, 25% को 1/4 लिखते हैं। 5 से 6 की वृद्धि की जाती है, फिर 4 से 5, 4 में 1 की वृद्धि होगी तो क्या हो गया 5, 5 में 1 की वृद्धि होगी क्या हो गया 6। तो इसको गुणा करते हैं 5 से 5 या 3:2, 3 की वैल्यू दी है। ठीक है। 2 से 3, 3 की वैल्यू दी है 150, 2 की वैल्यू 100। आंसर कितना है? 100 हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4। किसी जनसंख्या में पहले 20% की कमी तथा अगले वर्ष से 25% की वृद्धि होती है, तो कुल परिवर्तन ज्ञात करो। वही x प्लस वाई प्लस XY/100। किसी जनसंख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, -20 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 20/100। 4 5 माइनस का 5, तो ये हो गया 0, नो चेंज आएगा, कोई भी वृद्धि या कमी नहीं होगी। ठीक है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो अंकन पर या मार्कअप परसेंटेज पूछा है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है CP/MP का। 20% अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और 20% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है 20, तो ये 120 हो जाएगा। और ये 20% की छूट दी जाती है, तो 100 में से 20, ये 80। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 20 बराबर 120। तो 4 से ये 2, ये 3। ठीक है। तो अंकन प्रतिशत पूछा है, 2 से ये 3 हो गया, 1/2 इंटू 100, 50%। बी ऑप्शन सही। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। 20% मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध का नया प्रतिशत याद करो। ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 30 और 20%, में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे भी मिश्रण 20% निकाला जाता है, तो ये भी क्या है, ये मिल्क है, ये वाटर है। ठीक है। तो 20% निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/5, -6 निकलेगा। ये भी 20% निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1/5, मतलब 4 निकलेगा। 6 निकाला, 24 बच गया, 4 ये 16। अभी क्या बोला है, 20% मिश्रण निकाल कर पानी मिला दिया जाता है, तो पानी कितना मिलेगा, जितना निकाला है उतना ही पानी मिलाएंगे। तो निकाला कितना है 6 और 4, मतलब 10 निकाला है हमने। ठीक, कुल मिला के तो 10 में वाटर मिला देते हैं, 10 वाटर मिला देते हैं, तो ये 26 और ये 24। पूछा क्या है, तो दूध में नया प्रतिशत ज्ञात करो। दूध 24 है,
24 अपॉन टोटल कितना है 50 इंटू 100। ये 50 रहना चाहिए, ये भी 50 है, तो ये कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 50 2 48%, ये 48, ठीक है। ए सैलरी इज रिड्यूस्ड बाई 25% एंड देन इंक्रीज बाई 20%, फाइंड नेट चेंज। वेतन में 25% की कमी तथा फिर 20% की वृद्धि होती है तो कुल परिवर्तन ज्ञात करो। -25%, ये लग जाएगा x+y प्लस XY अपॉन 100, -25 प्लस 20 -25 इंटू 20 अपॉन 100, 25 का 4, ये 5, -5 30 माइनस का 10%, 10% इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी। कर्म से 25% तथा 20% की दो छूट दी जाती है तो समतुल्य छूट ज्ञात करो। -25% माइनस का 20%, माइनस माइनस प्लस 25 इंटू 20 अपॉन 100, 4 ये 5, तो कितना हो गया ये 50%, सॉरी 40%। यदि ए का 30%, ए का 30%, बी का 50%, बी का 50% है तो ए अनुपात भी पूछा है, तो इसमें तो क्या है 100 से 100 गया, 0 से 0। ए के सामने क्या है 5, बी के सामने क्या है 3, 5:3 हो गया, क्या है 5:3। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, हानि की पूर्ति के लिए उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। हानि पर बेचता है 100 की वस्तु 80 पर बेचता है, तो 80 को हम कितने पर बेचे कि हानि की पूर्ति हो जाए, 100 को हम 80 पर बेच देते हैं, तो कितने की 20%, इसमें कितना 20 एक्स्ट्रा लेना, तो 20 कितने पर 80 पर इंटू 100, 4, तो ये 25%। थैंक यू, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।